कहानी गांव की रोशनी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, खेतों में लहराती गेहूं की बालियां और दूर तक फैली हरियाली गांव को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। वहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और दिल से जुड़े हुए थे। सीतापुर में एक किसान था, हरि सिंह। है पास थे। उम्र लगभग 55 साल, चेहरे पर झुर्रियां जरूर थी, लेकिन आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। हरि सिंह गांव में अपने मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसी में वह संतुष्ट रहता था। उसका एक ही बेटा था, रवि। रवि पढ़ाई में तेज था। हरि सिंह ने बड़े संघर्ष से उसे शहर पढ़ने भेजा था। उसका सपना था कि रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और गांव का नाम रोशन करे। रवि ने भी अपने पिता की उम्मीदों को समझा और दिन रात मेहनत की। कुछ वर्षों में वह इंजीनियर बन गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। शहर की चकाचौंध और सुविधाओं में रवि धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह गांव को पिछड़ा, अनपढ़ और गंदा समझने लगा था। एक दिन हरि सिंह ने रवि को फोन किया, बेटा, इस बार होली पर घर आ जा। तेरा बचपन का दोस्त मोहन भी आ रहा है। सब तुझसे मिलने को उत्साहित है। रवि ने तालमतोल किया, पापा, यहाँ बहुत काम है। गांव में क्या रखा है? न इंटरनेट, न शॉपिंग मॉल, न कोई सुविधा। मैं छुट्टी लेकर क्या करूंगा वहां जाकर? हरि सिंह चुप हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर भीतर से टूट गए। लेकिन कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिससे कई घर गिर गए, बिजली के खंभे टूट गए और गांव पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। हरि सिंह ने रवि को फिर से फोन किया, बेटा, यहाँ गांव में बड़ी दिक्कत है। अगर तो आ जाता तो शायद कुछ मदद हो जाती। रवि को इस बार अपने पिता की आवाज में चिंता महसूस हुई। वह आया तो सही, लेकिन बस 2 दिन के लिए। जब रवि गांव पहुंचा तो उसने देखा कि कैसे गांव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई किसी का टूटा हुआ छप्पर बांध रहा है, कोई राशन बांट रहा है और बच्चे मिट्टी में खेलते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। रवि की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। उसे महसूस हुआ कि गांव की सादगी में एक ऐसी आत्मीयता है जो शहर की भागदौड़ में खो जाती है। वह अपने पापा के पास बैठा और बोला, पापा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ गांव के लिए? हरि सिंह की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यही तो मैंने हमेशा चाहा था कि तू शहर से कुछ सीखकर गांव लौटे और यहाँ की जिंदगी बेहतर बनाए। उसके बाद रवि ने एक योजना बनाई। उसने अपनी कंपनी से संपर्क किया और एक सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत गांव में सोलर लाइट्स लगवाने की योजना बनाई। कुछ ही महीनों में गांव की गलियां रात में भी रोशन होने लगी। उसने गांव के बच्चों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की, जहां इंटरनेट की सुविधा भी थी। अब गांव वाले उसे इंजीनियर बाबू कहने लगे। लेकिन रवि हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं सिर्फ एक गांव का बेटा हूँ, जो अपनी मिट्टी का कर्ज चुका रहा है। सीतापुर अब एक मिसाल बन चुका था। दूसरे गांवों के लोग भी आने लगे, सीखने की कैसे एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने गांव को रोशन कर सकता है। हरि सिंह गर्व से गांव की चौपाल में बैठते और कहते, हमारा बेटा गांव की रोशनी बन गया है। मुइज शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। गांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक भावना है, जहां अपनापन, सहयोग और सच्चाई आज भी जीवित है। यदि हम गांव की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, तो देश का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। मुइज, अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का पीडीएफ या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सजावटयुक्त संस्करण भी तैयार कर सकता हूँ।